हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की मिली को देखते हैं जो एक बहुत ही आलीशान घर में जॉब करने के लिए आई है। अब उस प्रॉपर्टी को देखकर मिली शॉक रह जाती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी एकदम प्रॉपर बंगलो के जैसी थी, जिसे देखकर वो काफी इंप्रेस होती है। और तभी उस घर की मालकिन नीना विंचेस्टर आती है और मिली का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। नीना मिली के साथ एक्सट्रीमली स्वीट थी, इस वजह से मिली वहाँ काफी कंफर्टेबल हो जाती है। और असल में मिली वहाँ एक हाउसमेट की जॉब के लिए आई थी और यहाँ उसकी एजुकेशन देखकर नीना उसे कॉम्प्लीमेंट करती है कि वो तो कहीं भी जॉब कर सकती है। इस पर मिली थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है कि उसे फिलहाल वही जॉब चाहिए। और जब नीना मिली को घर का टूर दे रही थी तब वो नोटिस करती है कि वो घर को ज्यादा ही साफ था। अब इन सब के बाद नीना मिली को $20 देती है क्योंकि उसने वहां आने के लिए अपने पैसे खर्च किए थे। और इसके बाद मिली वहां से चली जाती है। तो नीना जाते हुए उसे कहती है कि अगर वो उसे पसंद आ गई तो वो उससे जरूर कॉल करेगी। अब यहाँ से मिली निकल जाती है। असल में दोस्तों मिली एक कैदी थी जिसे एक क्राइम में 15 साल की सजा हुई थी और फिलहाल वो 10 साल के बाद पैरोल पर बाहर आई है। और अगर उसे जल्दी ही कोई जॉब रहने की जगह नहीं मिली तो उसे वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। पर फिलहाल मिली ने अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाकर विंचेस्टर के घर में अप्लाई किया था और उसे वो जॉब मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रेजेंट में मिली की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इस वजह से वो अपनी कार में ही सोती है और क्लीन अप होने के लिए पब्लिक वॉशरूम यूज करती है। तभी एक दिन जब वो अपनी कार में सो रही थी तो उसे नीना का कॉल आता है जो उसे ये बताने के लिए कॉल करी थी कि उसने जॉब पर उसे रख लिया है। अब ये न्यूज मिलती ही वो बहुत खुश हो जाती है और तुरंत विंचेस्टर के घर चली जाती है। इस बार जब वो वहां जाती है तो घर पहले से कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था और नीना उसे बता रही थी कि उसे अपने 7 साल की बेटी सीस पेरेंट्स मीटिंग के लिए एक स्पीच लिखनी है। जिसके बाद वो मिली को उसके रूम दिखाने के लिए जाती है जो एटिक पर होता है। अब वो एटिक के रूम में बहुत ही खूबसूरत था पर वहां सिर्फ एक विंडो थी जो खुलती नहीं है और वहां एक फ्रिज थी जिसमें सिर्फ 3 बोतल थी। अब मिली वहां नोटिस करती है कि उस रूम में सिर्फ एक ही लॉक है जो कि बाहर की तरफ। खैर अब शाम को जब मिली सफाई कर रही थी तब एंड्रयू विंचेस्टर जो कि नीना का हस्बैंड है उसकी बेटी सीज घर वापस आती है जिन्हें नीना मिली से मिलवाती है। और उस वक्त मिली शूज के साथ फर्नीचर पर चढ़ी हुई थी, इस वजह से सीज उसे बिना शूज के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है जो मिली को काफी अजीब लगता है। और वो नोटिस करती है कि एंड्रयू भी उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं था। खैर अब इन सब के बाद मिली सोने चली जाती है और अगली सुबह जब वो जागती है तो वो काफी लेट उठी थी। इस वजह से वो भागते हुए नीचे जाती है और तभी वो देखती है कि नीना गुस्से में चल रही थी क्योंकि उसे वो स्पीच मिल नहीं रही है जो उसने सीस के स्कूल के लिए लिखी थी। और मिली के आते ही वो सारा ब्लेम उस पर डालने लगती है। हालांकि मिली उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और गुस्सा करती रहती है कि तभी वहां पर एंड्रयू आ जाता है जो नीना को शांत करवाने की कोशिश करता है और फाइनली वो वहीं उसे काम कर पाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद मिली ये समझ चुकी है कि नीना के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। इन सब के बाद जब वो चली जाती है तो एंड्रयू उसे नीना के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो उसे चीयर करता है, आगे उसकी लाइफ उसके घर में अच्छी होगी। अब अगले दिन से नीना का बिहेवियर वैसे ही अजीब सा होने लगता है। वो मिली को बार बार अजीब चीजों के लिए चिल्लाने लगती है। इस बीच एक दिन मिली को नीना के वॉशरूम में एक पिल मिलती है और जब वो उसे मिरर के पीछे चेक करने की कोशिश करती है तो नीना अचानक वहां आ जाती है और मिली को वहां से जाने के लिए कहती है। अब अगले दिन दोस्तों नीना घर पर नहीं होती, इस वजह से मिली ही एंड्रयू और सीस के लिए नाश्ता बनाती है जो कि एंड्रयू को काफी पसंद आता है। इसके बाद जब नीना वापस आती है तो मिली से कहती है क्या वो इतना सारा नाश्ता खिलाकर उन सबको मारना चाहती है। खैर अब इस तरह से सैटरडे आ जाता है और मिली बाहर जाने लगती है पर तभी नीना उसे रोक लेती है। असल में उन लोगों की बात हुई थी जिसके अकॉर्डिंग मिली को सैटरडे की छुट्टी मिली थी पर फिलहाल नीना उसे जाने नहीं दे रही थी। अब मिली नीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बस 2 घंटे के लिए जाने दे। असल में मिली हर सैटरडे जेल के ऑफिसर से मिलने के लिए जाना होता है और वो ये मीटिंग मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहाँ एंड्रयू आता है जो मिली को जाने की परमिशन दे देता है जिससे वो काफी खुश होती है। अब जब वो ऑफिसर से मिलती है तो वो उसे कहती है कि अब वो उस जॉब को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती वरना उसे जेल ही जाना होगा। और तब मिली को नीना का कॉल आता है जो उसे सीस को बेली क्लास के लिए पिक करने के लिए कहती है और बिना उस क्लास की लोकेशन बताए कॉल काट देती है। मिली जैसे तैसे उस क्लास तक पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है कि सीज आज किसी दूसरी लड़की के घर रुकने वाली है जिससे मिली को आखिर में घर आना पड़ता है। और वहां नीना उस पर एक बारी फिर से ब्लेम डाल देती है कि आखिर वो सीज को लेने क्यों गई थी। अब उस वक्त वहां एंड्रयू की मदर एवलिन आई थी जो कि चाइनीज क्रॉकरी से काफी इन्फ्लुएंस थी। वो एंड्रयू के लिए भी वो लेकर आई थी जो देखकर वो भी काफी खुश होता है और वो संभाल कर रखने के लिए मिली को दे दिया जाता है। जिसके बाद रात में मिली को नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से वो नीचे हॉल में आकर एक शो देखने लगती है। तभी अचानक वह एंड्रयू आता है। अब मिली कहीं ना कहीं एंड्रयू से काफी अट्रैक्टेड थी क्योंकि वो काफी हैंडसम और काइंड था और मिली ने एक रात सपना भी देखा था कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है। हालांकि वो अपनी बाउंड्रीज जानती है, इस वजह से वो तुरंत वहां से जाने के लिए खड़ी हो जाती है।
पर एंड्रयू उसे बैठ जाने के लिए कहता है और वो दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। हालांकि वो सिर्फ शो के बारे में ही बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं एंड्रयू भी मिली की तरफ अट्रैक्टेड लग रहा था कि तभी वहां नीना आती है जो उन दोनों को साथ देकर काफी गुस्सा होती है। हालांकि एंड्रयू काफी नॉर्मल रहता है क्योंकि वो सिर्फ बातें कर रहे थे, पर मिली काफी घबरा जाती है। खैर अब एंड्रयू के वहां से जाते ही नीना मिली को कल ही नौकरी छोड़ देने के लिए कहती है, जिस पर मिली उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो वहां से चली जाती है। यहाँ नीना मिली को अपने पति से दूर रहने के लिए भी कहती है। जिसके बाद अगले दिन मिली एंजो से, जो कि वहां का गार्डनर था, उसे विंचेस्टर की फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद एक दिन नीना और एंड्रयू चेकअप के लिए सिटी जाते हैं और मिली को सीस का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। अब मौका मिलते ही मिली नीना के वॉशरूम में जाती है और वहां उसकी मेडिसिन चेक करती है, जो कि असल में एक्यूट साइकोसिस की होती है। अब ये सब देखकर मिली काफी परेशान हो जाती है और वो तुरंत अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके उसके लिए एक नई जॉब अरेंज करवाने के लिए कहती है। ये सब सीज सुन लेती है, लेकिन मिली उसे ये कहकर उलझा देती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है। खैर अब सीज और मिली खेल रहे होते हैं कि तब मिली देखती है कि सीज के पास उसका एक टॉय है, जिसका मतलब था कि वो उसके रूम में जाती थी। इस वजह से मिली उस पर गुस्सा करती है और उसे आगे से उसके रूम में ना जाने के लिए कहती है। खैर तभी वहां नीना और एंड्रयू आते हैं और नीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद एंड्रयू रात में मिली से बात करता है। वो उसे बताता है कि असल में नीना को प्री मैच्योर ओवेरियन डिसऑर्डर है, इस वजह से वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और यहाँ एंड्रयू मिली को ये भी बताता है कि बचपन में ही नीना के पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो कि उसके घर में आग लगने की वजह से हुई थी। और सभी लोगों को ऐसा कहना है शायद नीना ने खुद अपने घर में आग लगाई थी। ये सब सुनने के बाद मिली को लगता है कि नीना सच में पागल है और एंड्रयू उसे किसी तरह से झेल रहा है। इस बीच एक दिन मिली सीज को बेली क्लास के लिए लेकर जाती है, जहां उसे एक दूसरे घर की मेड मिलती है। वो मिली को बताती है कि जब सीज छोटी थी तब नीना ने उसे बाथ टब में डुबा कर मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे साइकिक सेंटर में भी भेजा गया था। और इसी के साथ जब एक बार नीना के कुछ दोस्त घर पर आते हैं तो वो भी यही बातें करते हैं और इस तरह नीना एक बेपरवाह औरत है। एंड्रयू उसे किसी तरह से झेल रहा है। सभी को एंड्रयू बहुत अच्छा इंसान लगता है और नीना किसी को भी उसके लायक नहीं लगती है। इन सब के बाद एक रात मिली को एंड्रयू और नीना के कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब वो वहां जाती है तो उसे नीना मिलती है, जो एक खून से भरा औजार लेकर अपने हाथ में खड़ी होती है और उसे देखकर मिली बहुत घबरा जाती है। तभी एंड्रयू बाहर आता है और उसे वापस अंदर ले जाता है। अब अगली सुबह नीना अपने कल के बिहेवियर के लिए मिली से माफी मांगती है। उसे अपने कुछ पुराने कपड़े भी देती है। हालांकि मिली उसे लेना नहीं चाहती, पर नीना उसे उन कपड़ों को एज ए गुड साइन रखने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो उसे सैटरडे नाइट को एक अच्छी सी डेट प्लान करने के लिए कहती है और उसने एक रोमांटिक स्वीट भी बुक कर लिया था ताकि वो और एंड्रयू साथ में अच्छा समय बिता सके। अब अगले दिन मिली टिकट बुक करके लाती है तो नीना उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है सैटरडे को तो उसे सीज को कैंप छोड़ने के लिए जाना, तो आखिर वो मिली को ये सब करने के लिए क्यों कहेगी। ये सब सुनकर मिली कहती है कि उसके कहने पर ही वो सब कुछ उसने किया है। पर नीना साफ कहने लगती है क्योंकि अब वो टिकट नॉन रिफंडेबल थी, इस वजह से अब उसके पैसे वो मिली की सैलरी से काटेगी। ये सुनकर मिली काफी रोने लगती है, लेकिन तभी वहां एंड्रयू आता है, कहता है कि कोई नहीं, वो सब संभाल लेगा। इसके बाद अगले दिन वो नीना को सीज के साथ भेज देता है और ये सब मिली दूर से देख रही थी। अगले दिन जब मिली नहा के बाहर आती है तो एंड्रयू उसे देख लेता है, जिसके बाद वो सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। जब मिली नीचे आती है तो उसे बताता है कि वो टिकट रिफंड नहीं हुई है। इस वजह से वो मिली को अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहां जाकर एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन मिली के पास कोई था ही नहीं। इस वजह से वो दोनों साथ में वहां जाने का डिसाइड करते हैं। अब शाम को मिली वो ड्रेस पहन कर आती है जो नीना ने उसे दी थी और उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों एक शो देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो डिनर करने के लिए भी जाते हैं एक शानदार रेस्टोरेंट में, जहां वो डांस करते हैं और दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनने लगता है। हालांकि वो दोनों अपनी लिमिट में रहने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि उन दोनों ने ड्रिंक कर ली होती है। इस वजह से वो वहीं होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं और अलग अलग रूम भी बुक कर लेते हैं। जब मिली अपने रूम में जाती है तभी अचानक उसे नीना का मैसेज आता है, जो उसे जॉब से निकालने की धमकी देने लगती है, जो देखकर वो बहुत घबरा जाती है और तुरंत एंड्रयू के पास जाती है। उसे देखकर वो उसे समझाता है कि वो नीना से बात कर लेगा। इसके बाद उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता और वो इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह उन दोनों को बहुत रिग्रेट होता है, पर एंड्रयू मिली से कहता है कि उन लोगों को नीना के घर पहुंचने से पहले वापस चले जाना चाहिए। जिसके बाद जब वो घर जाते हैं तो नीना वहां नहीं आई थी। इस वजह से वो लोग एक बार फिर इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद नीना वापस आती है, जहां वो देखती है कि मिली किचन में खाना बना रही है। तब एंड्रयू नीचे आता है और तब नीना कहती है कि वो कल काफी परेशान हो गई थी, इस वजह से उसने कल मिली को अजीब से मैसेज कर दिए। लेकिन अब उन सबको भूल जाए वो। अब ये सब सुनकर एंड्रयू और मिली दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करते वक्त अचानक नीना कहती है कि मिली को अब काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो पिछले 10 साल तो जेल में थी।
अब ये बात एंड्रयू को पता नहीं थी, इस वजह से मिली को उसके सामने बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है। लेकिन तभी नीना उसे अपनी कार दे देती है और सुपरमार्केट से ग्रोसरीज लाने के लिए कहती है। जब मिली शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक नीना कुछ नहीं जानती है। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो तो शुरू से ही सब कुछ जानती थी, और ये भी कि चाहे वो मिली पर कितने भी अत्याचार करे, वो कभी भी उस नौकरी को छोड़कर नहीं जा सकेगी। मतलब कि वो एक तरह से मजबूर है। तभी वहां पर एक दूसरी हाउसमेट आती है जो मिली का फोन देकर उसे पूछती है क्या वो फोन उसे नीना ने दिया है, जिस पर वो कहती है कि हाँ। तभी वो दूसरी मेड कहती है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर मेड अपनी लैंडलॉर्ड के फोन एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसे वो उन्हें हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। अब ये सुनते ही मिली के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि नीना को जरूर सब कुछ पता चल चुका है। और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर आती है उसे पुलिस पकड़ लेती है। असल में नीना ने पुलिस में ये रिपोर्ट कर दी थी कि उसकी मेड उसकी कार चुरा कर भाग गई है। इस वजह से पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ गई। खैर अब उसे बचाने के लिए वहां एंड्रयू आता है और उसे घर लेकर चला जाता है, जहां रास्ते में मिली उसे बता देती है कि नीना को सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद घर जाकर एंड्रयू नीना को नीचे बुलाता है और उसे इसकी हरकत की वजह से घर से निकाल देता है। पर यह सब सुनकर नीना को यकीन नहीं हो रहा था कि मिली के चक्कर में एंड्रयू उसे जाने के लिए कह रहा है। पर फिलहाल वो ज्यादा बहस नहीं करती और अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मिली और एंड्रयू इंटीमेट होने लगते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। वो धीरे धीरे काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दिन जब मिली एंड्रयू के लिए खाना लेकर जा रही थी तो उसी वक्त एंजो अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसे एंजो की फेवरेट प्लेट उसे टूट जाती है और ये देखकर एंड्रयू तुरंत एंजो को नौकरी से निकाल देता है। मिली उसे प्लेट के लिए सॉरी कहती है, जिस पर एंड्रयू कहता है कि वो प्लेट को बनवा देगा और इसके बाद मिली बिना साफ करे प्लेट को एक पॉली बैग में रख देती है। अब जब एंड्रयू रात में वापस आता है तो वो ये सब देखकर थोड़ा नाराज होता है, पर मिली कहती है कि प्लेट से उसका हाथ कट हो जाता है, इस वजह से उसने उसे वॉश नहीं किया। खैर अब एंड्रयू शैंपेन लाया था और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। एंड्रयू मजे करने के लिए मिली को एटिक वेल रूम में लेकर जाता है, जहां जब मिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस रूम का सारा सामान गायब है। वहां एंड्रयू भी नहीं है और वो रूम भी बाहर से लॉक है। ये सब देखकर वो घबरा जाती है। एंड्रयू को उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन एंड्रयू उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उस घर के कुछ रूल्स हैं और उन्हें फॉलो करना सीखना होगा। अब ये सब सुनकर मिली के दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि वो अब फंस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नीना उस घर से निकलकर पहले तो रोती है, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो चाहती थी वो हो गया। जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। असल में दोस्तों, नीना ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इस वजह से वो हमेशा से ही फॉस्टर होम में रही है। और जब वो एक लॉ स्कूल में पहुंची तब एक प्रोफेसर ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, जिससे सीस पैदा हुई। अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नीना ने लॉ स्कूल छोड़ दिया और एक कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां एक दिन जब वो अपने बॉस से मिलने गई तो वहां उसकी मुलाकात एंड्रयू से हुई। अब एंड्रयू को नीना काफी पसंद आ गई थी, जिसके 6 दिन में ही वो इंटीमेट हो गया और 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त नीना एंड्रयू से बहुत प्यार करती थी। आखिर वो करती भी क्यों ना, उसने उसे इतनी अच्छी लाइफ जो दी थी। इन सब के बाद एक दिन एंड्रयू ने नीना से अपने बाल डाई करवाने के लिए कहा, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से नीना से अपॉइंटमेंट स्किप हो गया। इस वजह से उसने उसे एटिक वाले रूम में बंद कर दिया। अब नीना से पहले एंड्रयू की फियांसे भी थी, जिसका नाम कैथी था, पर किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। खैर अब काफी देर बंद रखने के बाद एंड्रयू ने नीना से कहा कि अगर वो बाहर आना चाहती है 100 बालों के फॉलिकल्स को साथ तोड़कर उसे एनवेलप में रखना होगा। जिसके बाद काफी देर तक जब एंड्रयू उसे नहीं निकालता तो नीना को उसकी बात माननी पड़ती है। और जब एंड्रयू उन्हें काउंट करता है तो उसमें से एक बाल कम थे, जो कि बिना फॉलिकल के थे, और जिस वजह से वो एक बार फिर से उसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कहता है। अब अपनी बेटी से मिलने के लिए नीना वो सब करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो एंड्रयू उसे ये कहकर फंसा देता है कि वो अपनी बेटी को मारना चाहती है। इस वजह से उसे साइकिक सेंटर जाना पड़ता है। जब नीना को भरोसा हो जाता है कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा तो वो सब कुछ मान लेती है, जिससे सभी उसे सच में पागल समझने लगते हैं, जो कि असल में एंड्रयू का बनाया हुआ एक जाल था। पर कोई नहीं नीना की बात पर यकीन कर रहा था। अब यहाँ नीना एक बड़े से जाल में फंस चुकी है और जब भी वो भागने की कोशिश करती है एंड्रयू उसे एटिक में बंद कर देता है या फिर उसे साइकिक सेंटर भेज देता है, जिस वजह से वहां जाना उसके लिए बहुत कॉमन हो चुका था। अब एंड्रयू और उसके लोगों के बीच एक एंजो ही था जो नीना का सहारा था। वो उसे वहां से भगाना चाहता था, जिसके लिए उसने उसे नकली पासपोर्ट भी बनवा कर दिए, लेकिन वो भी एंड्रयू को मिल गए। इस वजह से उसने एक बार फिर उसे सजा दी। इन सब के बाद नीना प्लान बनाती है कि वो अब कुछ ऐसा करेगी जिससे एंड्रयू खुद उसे छोड़ दे, और इसी के साथ जब वो मिली से मिली तब से ही उसने ये सारा प्लान बनाया था।
असल में मिली बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जैसे कि एंड्रयू को पसंद थी। वो एक खूबसूरत ब्लॉन्ड थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, और जब ऐसी लड़की मुसीबत में होती है तो वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। और यही वजह थी कि नीना मिली पर इतना अत्याचार करती थी ताकि एंड्रयू उसे बचाने के लिए आए, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे उसने प्लान किया था। असल में मिली को चूज करने का उसके पास एक और रीजन ये भी था कि मिली जिस क्राइम के लिए जेल गई थी वो किसी चोरी का नहीं बल्कि एक मर्डर का था, यानी कि उस सिचुएशन को सबसे अच्छे से वो संभाल सकता है वो मिली ही थी। अब प्रेजेंट में मिली जो कि वहां फंसी हुई है उसके पास एंड्रयू आता और कहता है कि अगर वो बाहर आना चाहती है तो उसे अपने पीठ पर 21 बार लॉन्ग और डीप कट मारने होंगे। ये सुनकर मिली का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिर इस तरह के साइको लोग उसे ही क्यों मिलते हैं। असल में जिस आदमी को मारने के लिए वो जेल गई थी वो भी उसकी स्कूल का एक बहुत अमीर लड़का था और वो उसकी रूममेट के साथ जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन जब पुलिस वहां आई तो उसकी रूममेट ने सब मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे 15 साल की जेल हुई और आज वो यहाँ फंस चुकी है। खैर अब रास्ता ना होने पर वो अपने पेट पर कट लगा देती है और अगली सुबह जब एंड्रयू उसके पास आता है तो वो मौका देकर उसकी नेक पर एक हथियार से वार करती है जो नीना उसके लिए वहां छोड़ गई थी। जिसके बाद वो एंड्रयू को वहां लॉक कर देती है और खुद बाहर आकर सैंडविच खाने लगती है। अब कुछ टाइम बाद वो उसके पास जाती है और उसे अपना सामने वाला तूत यानी कि दांत उखाड़ने के लिए कहती है। जब वो ऐसा करने से मना कर देता है तो उसकी माँ के लाए हुए कीमती बर्तन वो तोड़ने लगती है। इसके बाद वो उसके दरवाजे के बाहर पेट्रोल डालने लगती है जिससे एंड्रयू डर जाता है और अपना दांत निकाल कर देता है। लेकिन इसके बाद भी मिली दरवाजा नहीं खोलती और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीना को अब मिली की टेंशन होने लगी थी और वो उसे बचाने के लिए जाती है जहां मिली हॉल में सो रही थी और एटिक में एंड्रयू होता है। पर क्योंकि नीना को कुछ पता नहीं था इस वजह से वो एटिक का दरवाजा खोल देती है जिससे एंड्रयू बाहर आ जाता है और वो नीना को बेहोश कर देता है। फिर वो मिली के पीछे आता है जो वहां से भाग जाती है। खैर इसके बाद वो नीना के पास वापस आता है और उसे चुपचाप साथ रहने के लिए कहता है, पर नीना उसे मना कर देती है और तभी मिली उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देती है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इन सब के बाद नीना मिली को वहां से निकाल देती है और पुलिस को बताती है कि एंड्रयू बल्ब चेंज करते वक्त गिर गया। अब जो पुलिस ऑफिसर वहां पर आई थी वो कैथी की सिस्टर थी और उसकी सिस्टर एंड्रयू के साथ रहते रहते मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। इस वजह से वो वही इस केस को हादसा बना के क्लोज कर देती है। जिसके बाद नीना एंड्रयू को प्रॉपर फ्यूनरल करती है और क्योंकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ था इस वजह से एंड्रयू की पूरी प्रॉपर्टी अब नीना को मिल जाती है। इन सब के बाद नीना मिली से मिलती है और वो उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे देती है। इसके बाद नीना के रिकमेंडेशन पर मिली एक दूसरे घर में हाउसमेट बनने के लिए चली जाती है जहां उस लेडी का हस्बैंड भी उस पर काफी अत्याचार करता था, जिसका मतलब था कि मिली ने अब अपने तरीके से लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।